करना ये कौन सी दानिशमंदी है? मार मार करके अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए ना, अपने पीर साहब के नाम बोलिए ना। अबे मरा जा रहा है बंदा, कब तक बुलवाएगा भाई साहब? ये जरूरत क्यों पेश आई? अफसोस ये है कि मुल्की पैमाने पर हम यही महसूस कर रहे हैं कि हर इलाके में हमारी कौम इसी मर्ज में मुब्तला है और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मेंबरे नूर पे माशाल्लाह रौनक अफरोज, ये अगर कोई मरीज शुगर का पेशेंट है तो उसको थम्सअप पिलाते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसे चर्बी की बूटी खिलाते हैं, नहीं जल्दी मर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली बार आपके दायरे मोहब्बत में अल्लाह करीम ने आपसे मुलाकात का शरफ अता फरमाया। मैं कोशिश करूंगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी गोशी गुजार करूंगा। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हमारा तारुफ करवा दिया गया है, पूरी टोपी समेत हम नीचे दब गए इसके। इब्तिदाए सुखन में ये अर्ज़ है, मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाइए। अभी काफी शिकवा हमारे नकीबे इजलास कर रहे थे कौम से। लोग देखने भी आते हैं, कुछ सुनने आते हैं, कुछ टहलने आते हैं। काश ये उन लोगों से भी पूछा जाए ये ऐसे क्यों आते हैं। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब तक तकरीर सुनने सुनाने का माहौल होता है तब तक हम नात सुनते सुनाते हैं, और जब पब्लिक सोने लगती है तब मौलाना खिताब फरमाने आते हैं। नात सुनाना अदब के साथ कार्य सवाब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्हें दीन कौन समझाएगा? नात सुनाना हस्तान की सुन्नत है, दीन कौन समझाएगा? कल इन्हें धंधा भी करना है, बिजनेस करना है, मजदूरी करना है, कारोबार करने हैं। हमारी पूरी रात का रज्जगा कौन सुनेगा? ये बीमारी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ है। जब तक इस मर्ज़े बलाखेज का इलाज नहीं होगा, जब तक इस कैंसर का ढंग से इलाज नहीं होगा, तब तक कोई हमारी बांसुरी की आवाज नहीं सुनेगा। और जो बचा खुचा है, अगर हमें होश है और हमारी इस बिरादरी को जो मिंबर पे बैठी है, तो हमें कुछ अपने तर्ज जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। आदमी दीन की बात भी सुन ले, सो भी ले, फजर की नमाज भी पढ़ ले, और कल दिन में बिजनेस करने, धंधा करने, नौकरी करने, मुलाजमत करने, मजदूरी करने जाए तो मुझे ऐसा ना लगे यार थोड़ी नींद आ रही है, गुनूदगी हो रही है, यार ये रात में जलसे में ना गए होते तो ऐसा ना होता। ये
ये दुख दर्द हमें महसूस करने की जरूरत है, वरना एक खतीब शमसुद्दीन नहीं और एक नदीम फैजी नहीं, 50 ले आओ, इनकी बांसुरी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप 25 मौलाना बुलाइए, 25 शायर बुलाइए और पूरी रात जो है उल्टी छुरी से लोगों को ज़बा करते रहिए, कोई जरूरी नहीं। अजाने फज्र तक जलसा करना ये कौन सी दानिशमंदी है? मार मार करके अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए ना, अपने पीर साहब के नाम बोलिए ना। अबे मरा जा रहा है बंदा, कब तक बुलवाएगा भाई साहब? ये जरूरत क्यों पेश आई? अफसोस ये है कि मुल्की पैमाने पर हम यही महसूस कर रहे हैं कि हर इलाके में हमारी कौम इसी मर्ज में मुब्तला है और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मेंबरे नूर पे माशाल्लाह रौनक अफरोज, ये अगर कोई मरीज शुगर का पेशेंट है तो उसको थम्सअप पिलाते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसे चर्बी की बूटी खिलाते हैं, नहीं जल्दी मर जाएगा। एंटीबायोटिक दवा देने से बेहतर है जहां जख्म है वहीं पे पट्टी बांधी जाए और मवाद निकाल करके ढंग से इलाज किया जाए। आज भी कौम दीन की बात सुनने को तैयार है, हमें बदलना। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हमीस हो गए दास्तां कहते कहते। हम भी कभी कभी ये बड़की टोपी उतार करके ऐसे घूमते हैं पब्लिक के बीच में, तो लोगों की राय भी मुझे मालूम पड़ती है कि आखिर क्या वजह है कि जलसा लोग देखने आते हैं। लोग अपना इजहार राय किया करते हैं ना, अक्सर और बेशतर अक्सर इलाकों में लोग पहचानते नहीं। अब लोग तो पहचान भी लेते हैं, यूट्यूब पे ज्यादा देख लिया है ना तो पहचान लेते हैं। वैसे अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। घूम टहल के देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ लोग क्या कह रहे हैं। जिस तरह से रूह निकालने के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं तो एक फरिश्ता रूह लेकर के कब्रिस्तान तक उस जनाजे के साथ चलता है। तो जो लोग आसपास में टिप्पणियां कर रहे होते ना, अच्छा हुआ मर गया कल, और जल्दी मरना चाहिए, कोई कह रहा है यार ठीक आदमी था, तो वो फरिश्ता उस रूह से कहता सुन ले सुन ले सुन ले तेरे बारे में क्या क्या टिप्पणी लोग कर रहे हैं, सुन ले। तो वो टिप्पणियां सुनने के लिए कभी हम कौम के बीच में जाया करते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। सिर्फ टोपी बड़ी लगाने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे, हमें अपने बड़प्पन का इजहार करना होगा, हमें उस दर्द को महसूस करना होगा कि क्या वजह है। साल के 365 दिन हम सुन्नियों के पूरे मुल्क में हजार जलसे होते हैं और जलसों पे अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। रिफंड क्या है, क्या मिलता है हमारे जलसों से? नारे तकबीर, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, नदीम फैजी जिंदाबाद, नकीब इस्लाम जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद। अगर हमारे जलसों से कौम को कुछ नहीं मिलता है तो सब मुर्दाबाद हो, सब। बदलो इस तर्ज जिंदगी, वरना फिर आप ही अकेले मैग लेके खड़े रहेंगे, कोई नहीं आएगा सुनने के लिए। हाँ, इसलिए कि यूट्यूब पर तकरीरें भी एक से एक धमाका खेज मौलाना लोगों की हैं और एक से एक बुलबुल तोता मैना की नाते भी माशाअल्लाह है ना, उसी में लोग सुन लेंगे बस। कोई नहीं आएगा यहाँ बैठ करके प्लेटफॉर्म जमाने के लिए, कोई नहीं आएगा। इससे पहले कि ये दिन आए और ये हालात देखने को हमें मयस्सर आए तो हमें सुधर जाने की जरूरत है। दुरूशी पढ़ लीजिए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं।
अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो हमने तुमने ऐसे ही पैदा कर दिया है? हमने तुम्हें यूं ही पैदा किया है, किसी काम के लिए नहीं। क्या तुमने ये सोच रखा है? वो अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम पलट कर मेरी तरफ नहीं आओगे? अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया है किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, किसी न किसी काम के लिए पैदा किया है। सिर्फ खाने पीने के लिए और सीना फुला के चलने के लिए और भैंस की तरह मटकाने के लिए, बिल्डिंग बना के सोने के लिए अल्लाह ने इस काम के लिए हमने पैदा नहीं किया हमको। हमारी पैदाइश का कुछ ना कुछ मकसद है, वो मकसद भी रब ने बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुम्हें ए इंसानों और जिन्नातों अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खाने वालों, चाय नाश्ता पकौड़ी गुलाब जामुन काजू कतली रोटी मुर्गा खुरमा बिरयानी तीतर बटेर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ सब खा जाने वालों और अपने टंकी पे हाथ फेर करके डकारे लेने वालों, अल्लाह की रोजी ठूस ठूस के खाने वालों, कितनी मरतबा तुम अल्लाह का शुक्र क्यों डर रहे? इसका मतलब आप खुद कमजोर है, आप नमाजी मुसलमान नहीं हैं, बेनमाजी मुसलमान। आप खुदा के घर को आबाद नहीं करते हैं, आप अपने आप को एज ए मुस्लिम कौम के सामने पेश करने को तैयार नहीं है। क्या फर्क है तुम्हारे अंदर कुफार और मुशरिकीन के अंदर? क्या नबी ने नहीं फरमाया एक काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है? लगे हैं लाइन में, पीर साहब पीर साहब पीर साहब और मरीज साहब साहब के सब मरीज हैं, सब मरीज। इतने मारे जाओगे अल्लाह की बारगाह में, सारे पीरों और सारे मुरीदों सुन लो, अपनी सोच का किबला ठीक कर लो। किबला किसी की कब्र में कोई पीर नहीं आएगा, अल्लाह की कसम कोई पीर नहीं आएगा। है कोई माई का लाल प्रूफ करे मुझे? हदीस शरीफ में सिर्फ इतना आया है, कब्र में सरवरे कौनैन आए और मुनकर नकीर आए। किसी पीर का कोई जिक्र वो कर नहीं कि पीर साहब आएंगे। तो अगर किसी खुशफहमी में लोग मुब्तला है कि पीर साहब हमको हर कब्र में आ जाएंगे, तो इस धोखे में मत रहे ना साथियों। कुछ आमाल कर लो ताकि पहली मंजिल में जब जाने आलम से मुलाकात का शरफ अता हो तो चेहरा शर्मिंदगी का शिकार ना होने पाए। इबादत अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया है, मकसद के लिए पैदा किया है। तुम्हारी पैदाइश का कुछ न कुछ मकसद और मकसद और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि तुम हुक्म देते ही रहो, खुद टन मार के सो 9 बजे तक। घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। बेटे सर का पसीना पैर तक आ रहा है, क्या बताएं इमाम साहब, छुट्टी नहीं मिलती नमाज की। ठूस ठूस के खा रहा अल्लाह की रोजी, नमाज की छुट्टी नहीं मिलती है। कमाई कर रहा है, मरा जा रहा है, नमाज के लिए तेरे को छुट्टी नहीं मिलती है। बोले क्या बहुत ज्यादा बिजी रहता हो, मसरूफियत रहती है तो नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती। मुझे बताओ, अगर आपको बिल्कुल बड़े ऐसे माहौल में जब बहुत ग्राहक मौजूद हो आपकी दुकान पे और अचानक तेज से पेशाब पाखाना लग जाए, तो क्या पैंट शरीफ में ये फारिग हो जाएंगे? बोलिए ना, क्या पिजामा खराब कर लेंगे या छुट्टी लेके जाएंगे बाथरूम में? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, जा रहा है थोड़ा बाथरूम में क्या रहे हैं।
तो जब तुम बाथरूम जाने के लिए वक्त निकाल लेते हो और तुम्हारे रास्ते में ये बिजनेस आड़े नहीं आता है, तो मुझे बताओ नमाज जैसी बंदगी के लिए तुम वक्त कैसे निकाल रहे? या नमाज का ठेका देवबंदियों को दे दिया आपने? जो नमाज पढ़े वो देवबंदी, जो ना पढ़े वो टनाटन, जो फातिहा करे वो सुन्नी, जो ना करे वो देवबंदी, जो मजार पे जाए वो सुन्नी, जो ना जाए वो देवबंदी, जो चादर चढ़ाए वो सुन्नी, जो ना चढ़ाए वो देवबंदी, जो खूब कव्वाली करे, नाचे गाए, ढोल बजाए वो सुन्नी। लोगों ने कहा अरे हम ढोल नहीं बजाएंगे तब क्या बजाएंगे? तेरी ढोल दुनिया बजा देगी। मुहर्रम आता है तो देखिए ना, कूद कूद के ढोले बजाते हैं बेटे। जिस मरदूद को नमाज का ढंग नहीं आता है वो कूद के शैतान बन जाता है। बोले ढोल नहीं बजाएंगे तो वहाबियत की मुखालफत कैसे हुई? तो सुन्नियत और वहाबियत का फर्क तुमने ढोल का बना लिया है। नारा मसलकी आला हज़रत के ज़बान पर है और काम ढेले का नहीं है। क्या इमाम अहले सुन्नत कोई नमाज छोड़ी थी? क्या ताजुल शरिया ने कोई नमाज छोड़ी थी? क्या मखदूम सिन्ना ने कोई नमाज छोड़ी थी? कितने बड़े नमक हराम लोग हो तुम, नमाजें नहीं पढ़ते हो। कितने बड़े बदमाश हैं हमारे सुन्नी मुसलमान। खुदा की रोजी खाने में कोई शर्म नहीं आती? कौन सा मुंह दिखाओगे मरने के बाद अपनी कब्रों में हुजूर रहमत आलम को और हश्र के मैदान में अपने रब को, परवरदिगार को? कौन सा मुंह दिखाओ? इतने फितने जने कितने पूछो मत। अगर बाज़ाब्ता एक रिकॉर्ड किया जाए, कलम दवात लेके बैठा जाए कि कितने फितने हमारे सुन्नियों में। मैंने सुना माशाल्लाह ये इलाका आलिमों की खेती होती है, बहुत ज्यादा मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, अल्लामा लोग, फहामा लोग। फिर काम क्यों नहीं होता भाई साहब? काम क्यों नहीं होता? काश तो बहुत होती उलमा, काम क्यों नहीं होता? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। हमें से हर कोई इस ख्वाहिश में रहता है कि अगर हमारा कद ऊंचा हो जाए, हम बड़के मौलाना और तुम छोटके मौलाना, हम बड़का पीर और तुम छोटका पीर, हम मुफ्ती आजम इस इलाके के, हम काजी शहर इस इलाके के, हमारी मानो। और हमारी अगर आप मानते हैं तो आप किसी की मत मानो, जो अल्लाह रसूल कहते हैं उसकी मान लो। इस टोपी का ऊंचा होना अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं इस टोपी के बराबर ऊंचा मैं भी हूं। ये कोई जरूरी नहीं। हमें से हर शख्स को रोज सोते वक्त अपने आप के बारे में गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की आखिरी नींद मौत की शक्ल में तब्दील ना हो जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमान बलरजम कि दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी मुसलमान की होती है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं। भाई साहब, आपसे ज्यादा गोश्त तो वो खाते हैं जो जंग रोज करते हैं गोश्त के नाम। इन्होंने ही गोश्त महंगा किया है। दिल्ली में हम बैठे थे एक होटल में, तो दो चार बंदे आए, हाथ में कड़ाड़ा पहने थे दूसरी बिरादरी के। तो कहा वो वाला गोश्त है कि नहीं है? नाम नहीं लेना बेटा, बोलो वो वाला नल्ली नहीं थी, हाँ वो वाला गोश्त है कि नहीं? तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, हलाल खाने वाले का नाम मुसलमान है। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है उसे जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता। ये नबी का फरमान।
चटनी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, हलाल से अपने बच्चों की परवरिश करो, मगर हराम के करीब मत जाओ। इसलिए सूखी रोटी अगर हलाल की है तो अल्लाह ने बड़ा बड़ा दम रखा है उसमें। इतना दम है कि एक इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का टुकड़ा चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था ना, तो हिंदुस्तान का वो अमीर कारवां बन गया है। सूखी रोटी थी ना उनकी जमीन में, इब्राहिम कंदूजी के। बस चबाया मुंह में, कहा बेटे मुंह खोलो मोइन। उनने मुंह खोला, दिलों की दुनिया तहोबाला हो गई है, फिर अताए रसूल बन के हिंदुस्तान में आए। तो हलाल रोजी में दम इतना है, पावर इतना है। साहबा हलाल रोजी खाते थे, मक्का और मदीना की सरहदों से निकले, उस दौर की सुपर पावर ताकतों को पैरों से रौंद कर रख दिया। कैसर और किसरा, जैसे आज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इजराइल जैसे आज पावरफुल है ना सुपर पावर ताकतें, ऐसे उस दौर की ये सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा। मगर हुजूर के गुलामों ने फटे हुए कुर्ते पहनते थे, पेबंद लगा हुआ था, जूतियां फटी हुई थी, तलवारें संगालूद थी, बज़ाहिर सूखी रोटी खाते थे। लेकिन जब उन्होंने कदम उठाया, हिजाज से बाहर कदम निकाला, तो कैसर और किसरा की आबादियों को रौंद करके इस्लाम के चिन्ह पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे आका ने फरमाया था, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहू व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहू। जब किसरा हलाक होगा तो कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा कैसर पैदा नहीं होगा। मैंने देखा है किसरा के उन खंडरात को सलमान फारसी के मजार के पास, जिस कैसर किसरा के खंडर को, उस दौर के महल को मुसलमानों ने रौंद कर रख दिया था। आज तो हम पूरी दुनिया में एक दो नहीं 2.5 अरब की तादाद हमारी है। 2.5 अरब पूरी दुनिया में इंसान 7.5 अरब की तादाद में है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान, यानी दुनिया का 1/3। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, मगर हर 5वां मुसलमान दलाल है, मुखबिर है, खबरी है, चमचा है। एक चाय पे बिक जाएगा होटल पर, सुबह को पी, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत। ये कंडीशन हमारी है, और फिर भी हमें ये फख्र है कि हम मुसलमान हैं। न ढंग का मदरसा हमारे पास, न ढंग के स्कूल हमारे पास, न कोई कॉलेज हमारे पास, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास। जुब्बा बड़ा खूबसूरत माशाअल्लाह, टोपी बड़ी बड़ी सुभान अल्लाह, कुर्ते चमाचम चमक रहे हैं, बूट में पॉलिश लगी हुई है, सर से आते हैं, सर से जाते हैं, झुंड ले करके। तुम वहां से नारा लगाना मेरी तकरीर में, तुम वहां से लगाना, तुम वहां से लगाना, ताकि मेरी जिंदाबाद हो जाए। ये मैच फिक्सिंग चल रही है, जिसकी बुनियाद पर लोग हमारे जलसों में नहीं आते। इसलिए लोग जलसे में नहीं आते, हमारे जलसों